only your embodiment of success, are you not? पुरुषार्थ भी सहज पुरुषार्थ, मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ यथार्थ पुरुषार्थ की परिभाषा ही है कि नेचुरल अटेंशन। बाप दादा सुनाते हैं ना, तो कहीं कहते हैं अटेंशन रखना है ना, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल गया, ये पता नहीं पड़ता। नेचुरल अटेंशन अर्थात यथार्थ पुरुषार्थी, पुरुषार्थी है ये तो बहुत अच्छा, लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी है कि वह चारों ओर के सेवादारियों ने इस समय से बातों को न देख, आराम को न देख, तक सेवा की। इसलिए बाप दादा चारों ओर के अत्यंत सेवा की सफलता को प्राप्त करने वाले विशेष बच्चों को सेवा की मुबारक, दिल की मुबारक दे। आवाज गूंजता हुआ चारों ओर फैल रहा है। समझा ना सभी ने, समझा। Om Shanti. Avyak signal. Remain constantly in the stage of a detached observer. In order to experience the puppet show of Maya and matter as entertainment at every moment, you need to be on the seat of the stage of a detached observer. No matter how often the scene keeps changing, a contented soul who is stable on the seat of a detached observer with their original stage will change every adverse situation. Om Shanti. Om Shanti. So today here in Madhuban, it's a very special day today. It's our Dadi Janki Ji's Day, 27th of March. So a lot of preparation has been going on. And of course, there is 26th night, but you all are with us. So let's start our series first. So Companion of God. Today is day 26 and 27.
And today's topic is give happiness. Now we will listen to Maini Didi. Om Shanti, everyone. Everyone is okay, very well. Yes, that's great. Yes. Just imagine what must be happening here. Since early morning, everyone is invoking the presence. सोचो कि यहाँ पर सभी दादी जानकी की प्रेजेंस को आह्वान कर रहे हैं और उन्होंने जो खुद के लिए किया भगवान के साथी बनकर और कितनी भावना थी उनकी यज्ञ के लिए और हर एक के लिए उनकी बहुत सारी विशेषता थी और सदा के लिए सही भावनाएं थी हर एक के लिए और उन्होंने कभी भी गलत संस्कार को देखा नहीं, कमजोरी को नहीं देखा और हमेशा परफेक्ट स्वरूप को देखा। जब वो देख पा रही थी इसको, विशेषताओं को हर एक की, और उनका जो प्यार था हर एक के प्रति वही विशेषता के वजह से था। और इवन दो उनको पता था हर एक की कमजोरी का, फिर भी उनका जो अटेंशन था, फोकस था, वो विशेषता के ऊपर था। तो ये बहुत ही महत्व का पॉइंट है हम सभी के लिए, हर एक की विशेषता को देखना हर समय और इस गुणों का अनुभव करना सेवा के लिए, यज्ञ की सेवा के लिए और सर्व की सेवा के लिए। मैं सदा के लिए एक अनुभव करती हूँ कि अगर मुझे सदा ही याद रखना है कि मुझे सदा के लिए, सबके लिए अच्छा सोचना है, तो कभी नहीं तो क्या होगा, कभी कभी ऊंचे विचार होंगे, श्रेष्ठ विचार होंगे और कभी कभी साधारण विचार होंगे और कभी कभी व्यर्थ विचार होंगे। तो उनको कभी व्यर्थ विचार नहीं आते थे क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वालिटी थी, वो है हर एक के लिए शुभ भावना। और उनकी जो सहन शक्ति थी वो बहुत नेचुरल थी। और सभी दादी जब यज्ञ में आना चाहते थे तो हर एक को लौकिक परिवार में अनेक विघ्नों से पार करना पड़ता था, क्योंकि उन्हें परिवार नहीं चाहते थे वो यज्ञ में आए और सरेंडर हो, परंतु उनके लिए मतलब दोनों साइड डिफिकल्ट था। परंतु सामाजिक रीति से देखें तो भी
So parents always think it is तो their माता पिता हमेशा सोचते हैं उनके बच्चों को सेटल करने का, उनको उनकी शादी करना वगैरह, their part of duty. तो वो उनकी ड्यूटी बजाते हैं। But then those who परंतु have lot of love for Baba, जिनको बाबा के प्रति बहुत to surrender प्यार to है, Baba, come closer to Baba, वो सच में बाबा के they have साथ समर्पित होना चाहते हैं because they feel और Baba इसलिए doesn't allow उनको us to go, why they don't have that अपनी रीति freedom. सहन करना होता है और उनको अनुभव होता है कि हमें क्यों अलाउ नहीं किया जाता है And then comes बाबा से मिलने के लिए। तो जब हम यज्ञ में आते हैं, tolerance, otherwise we हम cannot सभी को stay. बहुत सहन शक्ति चाहिए, नहीं तो हम Tolerance रह नहीं पाएंगे। your, दोनों रीति से to do your duties, सहन शक्ति माना हमारी relaxation. हमारे फर्ज को भी अदा करना है, Come to Madhuban. तो बहुत सारा त्याग भी है। हम जब मधुबन आते थे, बहुत सारी बेसिक फैसिलिटी भी नहीं थी और बहुत कम फैसिलिटीज थी, साधन थे, Do lot of karma yoga. और हमें बहुत कर्म योगा करना था Living together with 300, right? और 300 लोगों के साथ रहना। In Madhuban, even if we यहाँ get पर someone मधुबन में अगर with 3-4, they find किसी it को difficult. There was a time 100 तीन of them चार लोगों के साथ रूम देते हैं तो भी डिफिकल्ट होता है, और उस समय इतनी छोटी जगह थी तो भी एडजस्ट करते थे। to use lot of tolerance. तो हर एक को बहुत ही सहन शक्ति का उपयोग करना पड़ता था। मुझे याद है कि जब दादी जान की लंदन आए थे There was a big problem of language. तो बहुत ही बड़ा भाषा का प्रॉब्लम था और बहुत ही छोटी जगह थी, Very small place. बहुत ही छोटी जगह थी, But we used to enjoy, we used to परंतु हम सभी खुश रहते थे, एंजॉय करते थे, now we और ये जो है सहन शक्ति है। how difficult it was. और अभी हमें लगता है कि शुरुआत में समय कितना डिफिकल्ट था, बहुत कम फैसिलिटीज थी, परंतु हम खुश थे। उस समय भी हम खुश थे, सिर्फ त्याग नहीं परंतु जैसे बहुत ही सेक्रीफाइस था, परंतु हमने बहुत स्वाभाविक रीति से वो किया था, कर पाए थे। जब आत्मा को पर्पस होता है, हेतु होता है, तो वो टॉलरेंस का फीलिंग नहीं होता है। जैसे माता पिता का एग्जाम्पल है जो बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, और कोई कोई समय वो सोते भी नहीं है, तो ये बच्चों के लिए प्यार की वजह से होता है। ऐसे ही बाबा के प्रति अगर प्यार है, यज्ञ के प्रति प्यार है, सभी आत्मा के प्रति प्यार है, और हम अगर सेवा करते हैं और सेवा करते अगर हम अनुभव करते हैं कि कोई भी चीज हम ऐसे देखा जाए तो सहन नहीं करते हैं, जैसे एकदम सरल रीति से हम करते हैं, तो जब अलग अलग प्रकार के सीन ड्रामा के आते हैं, परिस्थिति चैलेंजेस आते हैं, अगर जो बाबा के साथ बिलोंग रहना चाहते हैं, जानते हैं, वो खुश रहते हैं। उनके चेहरे पर कुछ भी डिफिकल्टी दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो खुश है, तो लोग उनको देखते हैं। क्योंकि अगर आपका चेहरा दिखाता है कि आप में कुछ कमी है, आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, तो आपका चेहरा खुश नहीं है, तो आप खुशी को, दूसरों को खुशी नहीं देख सकते ना। बाबा 2 शब्द यूज करते हैं, त्याग और भाग्य। अगर भाग्य दिखाई देता है, आप खुश है और अनुभव करते हैं खुशी का, तो दूसरे आत्माएं इंस्पायर्ड होते हैं। और अगर आप ऐसे अनुभव करते हैं कि मुझे ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, और सहन कर रहे हैं,
अगर ऐसा अनुभव करते हैं तो हमारे चेहरे पर डिफिकल्टी विजिबल होती है, मुश्किलें दिखाई देती है। तो अगर मैं खुश हूँ, मैं जो दूसरे को देती हूँ तो वो खुशी है। और अगर सिर्फ खुशी ही नहीं, लेकिन एक आंतरिक शक्ति, और उनकी यात्रा में वो बहुत ही स्ट्रांग फील करेंगे अपने आप को। एटलीस्ट मैंने अनुभव किया है कि बहुत हिम्मत और उमंग उत्साह और एक खुशी के स्वरूप में, तो वो इतना मतलब प्रेरणादायी थे। मुझे लगता है कि आप सभी ने यह अनुभव किया होगा कि उनको देखना, सुनना बहुत खुशी और हिम्मत प्रदान करता है। हमारा जो अंदर का आध्यात्मिक पुरुषार्थ है, तो मोस्टली वो सभी को ज्ञान शेयर करती थी दादी जान की, कि कैसे दादी कैसे अपने में गुण को इम्बाइब करते थे। तो हम उसको कहानी कहते हैं। हम एक्चुअली कहानी भी नहीं कहेंगे, वो वास्तविक था। जैसे कि हम सेवा कर रहे थे दिल्ली में, हमारे पास फोन नहीं था, शेल्टर नहीं था, तो उनको ये भी नहीं पता था कि कल रात कहाँ हम गुजारेंगे, परंतु नशा था और आपकी खुशी सबको आकर्षित करेगी। और उनको बहुत कम खाना मिलता था, तो वो खुश थे, क्योंकि गहराई में अंदर से वो सहन कर रहे हैं ऐसा फील नहीं कर रहे थे, परंतु उनको अंदर से खुशी थी कि बाबा के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं। और आप में से किसी ने दादी की कहानियां सुनी होगी, कुछ आत्माओं ने। और मैंने दादी के साथ मैं दादी के साथ रही हूँ। मैंने कभी ये अनुभव नहीं किया, फील नहीं किया कि उनको कुछ चाहिए। वो बहुत ही खुश थे। कोई भी उनके पास आता था तो क्योंकि वो खुश रहते थे तो दूसरे भी खुश रहते थे। तो यही हमारा होमवर्क है कल के लिए। हमें सबसे पहले खुश रहना है, संतुष्ट रहना है, और एक अच्छा कनेक्शन इस सहन शक्ति के साथ रखना है। जब देहभान होता है, स्वमान की कमी होती है, और बहुत हम सेंसिटिव हैं, हम बहुत दुख लेते हैं। जरूरी नहीं है वो भी लेते हैं, बिन जरूरी दुख। कुछ एक चीजें हमें बॉदर करती है, और फिर आपको लगता है कि तो सच में ये जरूरी नहीं था कि मुझे ये फील करना है कि मुझे सहन करना है, ये व्यक्ति ऐसा क्यों बोलता है। body consciousness making me feel that way. तो फिर समझ नहीं पाते थे कि मेरा देह अभिमान मुझे यह फील करा रहा है। तो सदा के लिए ऐसे सोचो, सदा सभी को खुशी चाहिए। How do I remain happy? वो खुश रहना चाहते हैं, परंतु मैं खुश कैसे रहूं, So that I can bring happiness like anyone ताकि else. मैं दूसरों को खुशी बांट सकूं। Whatever is the energy of that person, you can और सामने वाले की जो भी एनर्जी है वो आप फील कर सकते हैं, आप उसके वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं। तो खुशी को लाने के लिए पूरी दुनिया में
जब हम अपने दुख को भूल जाते हैं, नहीं तो हमारे पास बहुत सारे कारणों की लिस्ट होती है। सदा के लिए मैं खुश नहीं हूँ, इस व्यक्ति की वजह से, मैं इस परिस्थिति की वजह से खुश नहीं हूँ वगैरह। और जिनको सच में खुश रहना है तो कोई भी कारण उन्हें स्टॉप नहीं कर सकता खुश रहने से। Through practice is दादी happiness. जानकी कहते थे कि हमें अभ्यास करना है खुशी देने के लिए। तो ब्रह्मा बाबा के लिए हम कहते थे कि बाबा नंबर 1 बने। क्यों वो नंबर 1 बने? क्योंकि वो सभी को खुशी बांटते थे। तो सरल नेचर, सदा के लिए स्नेह और सदा के लिए सभी के लिए शुभ भावना, ताकि आप खुश रहो और सभी खुशी पाए आपसे। दादी जानकी तो देखो कि कैसे दादी जानकी खुद के लिए सोचते थे और इतना एबेंडेंस क्रिएट करते थे, खजाना। और दादी जानकी जैसे हमारे साथ है और हम याद रखेंगे कि सदा सभी को खुशी बांटते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करेंगे। बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में, बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में। दिल खो जाता है, मन मेरा गाता है, दिल खो जाता है, मन मेरा गाता है तेरी मीठी बातों में। बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में, बाबा तेरी यादों में। आँखें बंद कर लो तो तुम नजर आते हो, आँखें बंद कर लो तो तुम नजर आते हो। पल में आकर हमको बाबा, पल में आकर हमको बाबा पास ले जाते हो। देखे नजारा प्यारा प्यारा, देखे नजारा प्यारा प्यारा तेरी प्यारी आँखों में। बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में, बाबा तेरी यादों में।
Om Shanti, everyone. Om Om Shanti. Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Just to let you all know that here today after अभी Mantra class, सभी को बताने के लिए मुरली क्लास के बाद to the Shakti Stamp and सभी शक्ति this स्तंभ पर जाएंगे beloved Dadi Janki और ji, हम हमारी प्यारी दादी जानकी को याद करेंगे। और अव्यक्त होने के बाद 2 साल हुए अव्यक्त फरिश्ता बने और डायमंड हॉल में भोग लगाएंगे। आज ग्लोबल बर्थडे थी और वो कंटिन्यू होती है अव्यक्ति परिवार के लिए। अगर बर्थडे के लिए कोई स्टे बैक करते हैं तो स्टे बैक करें और हम देखेंगे कि शक्ति स्तंभ से जब सभी साथ में है वो लाइव करेंगे मधुबन से, जैसे कि हमने दादी गुलजार जी के समय किया था। हम सभी कुछ कवर करेंगे, वो भी हम दिखाएंगे। और कल विशेष दिन है, जैसे 27th, आज ऑलरेडी 27th यहाँ पर है, तो हम 2 साल अव्यक्त जर्नी का खत्म कर रहे हैं, तो हम सभी कुछ विशेष करेंगे साथ में। और अभी हम हमारी अव्यक्त यात्रा को शुरू करते हैं और स्वागत है ज्ञान के मोती दादी जानकी के द्वारा। हम जितना बाबा से दृष्टि लेते हैं, दृष्टि से जो सुख पाते हैं, वो सुख मिलता इलाही है, इतना मिलता है दृष्टि से सुख। बोल से बाबा बोल उच्चारण करते हैं। अभी 2 दिन है, परसों बाबा आने वाला है, तो मैंने जानबूझ के कहा मैं शाम को सबसे मिलेंगी। लास्ट अभी बेंगलोर में 3:30 बजे हमको 3 बजे 3:30 बजे 4 बजे करुणा भाई मृत्युंजय भाई फोन करता रहे, बरसात आ रही है, कुछ करना, बरसात आ रही, मैं क्या करेंगे। मैं शांत से बैठ गई। बैठने वाले 3 बजे 4 बजे टेलीविजन में आने वाला था प्रोग्राम। बरसात पर छाता लेकर कोई बैठ गए थे। जब हम गई तो छाता धूप के लिए लेना पड़ा। बरसात के लिए छाता चला गया, धूप के लिए छाता लेना पड़ा। मेरे से पूछा धूप लग रही है ना, तो कुछ छाता देवे। मैंने कहा चश्मा दे दो। ये है बाबा कहते तुम सेवा करो शांति से, प्रेम से, तो प्रकृति को भी आर्डर मिल जाता है, तू अभी शांत कर। संयोग देने में साथ कितना मिलता है, ये एक वंडरफुल बाबा की कमाल है।
इसलिए बाबा हमको पक्का कराता है, तुम जो कुछ कहते हो ना मुझे करना है तो सिर पर बोझा रखते हो। सदाई कईयों का सिर भारी, बैठे बैठे असल आंखें खुलेंगी नहीं, बैठ नहीं सकेंगे, सिर भारी है, बहुत भारी है। पर बाम लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं तो भी सिर दर्द नहीं जाता है। बंधु कुछ नहीं चाहिए, बाबा बाम नहीं लगाओ, बाबा कह दो। कोई प्रकार का भी बोझा बाबा कहता है सिर पर नहीं रखो। मैं तुमको लाइट का क्राउन पहनाता हूं, तुम काय को बोझे की टोकरी सिर पर उठाते हो। दबेर ताजदारी होंगे तो सचुग में होंगे, लाइट के क्राउन वाले होंगे तो अब होंगे, शोभेगा वो ताज भी तभी जब पहले लाइट का क्राउन होगा। जो आज बाबा ने कहा कोई परमात्मा का साक्षात्कार करे फिर क्या, परमात्मा ऐसे तो दिखाई नहीं पड़ता है, आत्मा भी दिखाई नहीं पड़ती है। आत्मा को आज की मुरली, मुरली तो हर रोज की ऐसी है, अपने दिल से इतनी प्यारी लगती है, जो फिर दूसरी बात के जो दिल में और कुछ बात रहती नहीं है। मुरली इतनी प्यारी है। तो जैसे आज बाबा ने कहा, क्या कहा बाबा ने आज, अपन को आत्मा समझो। देख नहीं सकेंगे, आत्मा बिंदी है, क्या देखेंगे। परमात्मा को देखेंगे, चलो देख साक्षात्कार करते हो, क्या कहेंगे, जो भक्ति में सुना है ना बहुत तेजोमय है, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। पर परमात्मा को भी परमात्मा, जो हम आत्मा को, तुम अपना को आत्मा समझो तो मेरे को समझेंगे, जानेंगे। तो पर भी पहले मेरा भी विचार, पहले मैं अपन को आत्मा समझूं तो बाबा को जानेंगी, या बाबा को जानेंगी तो अपन को आत्मा समझेंगी। अब इस पर विचार करना, आज की रात नींद नहीं करना, जरूरत तो नहीं है नींद करनी, नींद तो बहुत समय की। कोई समय कोई कहते नींद क्या, नींद अति में, नींद तो सत्युग में भी करेंगे। नींद कलयुग में तो निंद्रा के वश में है। अब भी निंद्रा जीत बनना है, काहे के लिए, कर्मातीत बनने के लिए। तो जिसको कर्मातीत बनना है तो अपने आप को इतना डीप, तो अच्छी तरह से बुद्धि को महीन बनावे। मोटी बुद्धि का काम नहीं है, सूक्ष्म, आत्माति सूक्ष्म है। तो बुद्धि को ये नहीं कहते मन को सूक्ष्म बनाओ, सुनो, आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है ना, कहते हैं कि मन बुद्धि, मन को सूक्ष्म बनाओ, कहते बुद्धि को सूक्ष्म बनाओ। मन को क्या करो, मन मना भाव, चिप, मन मना भाव। मन को जैसे कि बुद्धि अंदर से समझाइए ना, बाबा क्या कहता है, अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो बुद्धि मन को समझाती है। बाबा कहता है अपन को आत्मा समझ, तो बुद्धि से समझ, मैं आत्मा क्या हूं, कैसी हूं, असुर सत्य हूं, अविनाशी हूं। आत्मा अमर है, परंतु मुझ आत्मा में भगवान ने ये ज्ञान ऐसा समझाया है, कैसे पाठ बजाती हूं। पाठ का ज्ञान आत्मा में परमात्मा भर रहा है। अब मैं कभी अभी क्यों कहती हूँ रात को नहीं सो, ऐसो नींद आएगी नहीं आपको। अगर ये बात के गहराई में जाएंगे ना
जैसे कोई बात का किसको फिक्र होता है, नींद नहीं आती है, वैसे इस बात के जानने का अमल, प्रैक्टिकल उसका अनुभव करने का, जिसको चित्विना होती है उसको नींद नहीं आएगी। देखेंगे मैं आत्मा, अच्छा मैं आत्मा। कराची की बात 108 बारी बैठ के अपन को कहा मैं आत्मा, मैं आत्मा। गिनती पीछे हो गया होगा, अंदर एम रखी 108 बारी, मैं आत्मा, मैं आत्मा, आत्मा करके देखो। आधा घंटा में 108 बारी हो जाएगा, 1 घंटा भी नहीं लगेगा एवरेज। और सब बात कोई याद ना आए, आई तो फेल। चलते 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 मुझे बाबा मिल गया है, मुझे बाबा मिल गया है। मेरे साथ चलते चलते, मेरे साथ चलते चलते, वही गीता बस गई है, वही गीता बस गई है। मेरा भाग्य बनते बनते, मेरा भाग्य बनते बनते। होगा एक स्पेशल वीडियोस है जो हम वापस बाद में लेंगे। शुक्रिया सभी का। अव्यक्ति परिवार को ओम शांति, भगवान के साथियों को। मुझे आपके बारे में पता नहीं है, परंतु लेकिन आज 5 बजे दादी जानकी ने शरीर छोड़ा था, तो हमारा विशेष मेडिटेशन था। बहुत ही जैसे अच्छा लगा और बहुत ही एनॉर्मस था कि वो उसने हमने तो कैसे आपने किया सहन शक्ति के ऊपर, क्या आप कर पाए सहन? मेरा ये प्रश्न है, क्या आपने वर्जन नंबर 1 किया और ये टॉलरेंस वर्जन नंबर 2 किया, वहां आपने एडजस्ट किया, और टॉलरेंस नंबर वर्जन 3 जहां पर आपने अनुभव नहीं किया, तो ये सच में स्पिरिचुअल टॉलरेंस का अनुभव किया। सॉरी, तो बहुत सुंदर। तो अभी हम यह दादी के वर्चुअस को ऐड करते हैं, गुणों को। तो अभी हम बात करते हैं खुशी देने के बारे में। आपको पता है, मैंने देखा कि दादी 28 अक्टूबर 2014 में शांतिवन में मीटिंग रूम में वो दादी ने हमसे बात की थी। तो आप तो कैसे हमें पता चलेगी दादी हमसे बात करेगी? तो या तो कोई विस्पर करेंगे कि दादी हमसे बात करेगी, तो आपको मतलब लास्ट में पता चलेगा कि कब वो मिलेगी। तो वो अपना डिनर पूरा करेंगे और हम सभी को वो स्वागत करेंगे, और फिर हम हमारी सीट लेते थे और वो हमको देखेगी दादी जानकी, और वो हमें अरेंज करती थी, और फिर वो कहती थी 1 मिनट साइलेंस, और हम साइलेंस में बैठते थे।
और फिर वो कहती थी कि आपको कुछ कहना है पहले, और किसी ने क्वेश्चन किया, प्रश्न किया। किसी बहन ने कहा, दादी कभी कभी हम दुख देते हैं दूसरों को जानते हुए हमारे रिएक्शन को, परंतु कभी कभी लोग हमसे दुखी होते हैं अनइंटेंशनली। तो कौन सा कार्मिक अकाउंट है, कर्मों का खाता है इस जगह में? दादी ने देखा और उन्होंने कहा, मेरी भावना यह है कि कोई भी मेरे द्वारा दुख नहीं पाए, और यह मुझे लाइव रखती है अभी तक। अगर आपको लगता है कि कोई मेरे द्वारा दुख लेता है तो उनसे माफी मांगो। किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए जस्टिफाई करने में कि ये सही था। बाबा ने हमें शिक्षा दी है कि न दुख लेना है, न दुख देना है किसी के द्वारा। तो किसी ने मुझे पूछा कि मुझे कोई विघ्न थे सेवा में इन सभी सालों में, तो आपको हमेशा माफी मांगनी चाहिए सूक्ष्म में। अगर वो आप स्वीकार नहीं करते कि किसी को दुख मिला है आपकी वजह से, तो यह केयरलेसनेस है। और मैं यह 1 मिनट बंद करूंगी, और यह बहुत डेलिकेट है। अगर आपको कहना है मैं बहुत ही दुखी हुई, तो क्या वो फॉरगिवनेस मांगना है? नहीं, माफी मांगना है, इसको कहेंगे। अगर आप कहते हैं कि मेरी भावना अच्छी थी, क्या वो फॉरगिवनेस है? नहीं। तो वो कहती थी कि अगर आपकी भावना भी नहीं थी, फिर भी आप माफी मांगो नम्रता से। तो अगर आपको लगता है कि किसी को मेरे द्वारा दुख मिला, तो आप सॉरी कहो कि मैंने कुछ कहा, वो आपको दुख लगा, तो फॉरगिव मी। ये सबसे पहला पॉइंट मैं देती हूँ। और फिर आगे वो कहती थी कि ओम शांति 3 बार कहना उसका पर्पस है, वो याद रखना है, मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, और मुझे क्या करना है अभी। तो इतना हमें एटलीस्ट हमें ज्ञान रखना है कर्म का। तो बाबा ने मुझे ये कर्मों का सीक्रेट बताया है। मुझे अभी क्या करना है, मुझे अभी क्या करना है। लेट गो द पास्ट और वर्तमान में रहो, और बाबा आपके सामने प्रत्यक्ष होंगे। Past, remaining in the present, and Baba comes close in front of us. और बाबा आपके सामने प्रत्यक्ष होंगे। उन्होंने हमको कहा है, बाबा ने, कि जब हम उसकी याद में रहते हैं तो वो हमारे पास्ट को पास्ट बनाएगा। तो फिर हमारी मेमोरी से हम चेंज नहीं करेंगे। हमें वाइब्रेशन बहुत अच्छे बनाने हैं, वो स्वतः होता है। दूसरा, वातावरण, और यह हमें सदा खुशी देनी है एक दूसरे को। तो उन्होंने कहा कि हम बाबा को हमारे सामने रखते हैं और हमारा पास्ट जैसे कि इरेज हो जाता है। जब बाबा हमारे सामने है, हमारी स्मृति में है,
तो मैं इस वाइब्रेशन को क्रिएट कर पाती हूँ। This creates happiness. यह खुशी क्रिएट करता है। ओके, समझ में आया? हेलो एवरीवन। तो अभी हम तो और फिर दादी ने कहा कि हर एक के साथ मित्रता रखो और खुद के भी मित्र बनो, दोस्त बनो। आत्मा अपना खुद का ही मित्र है और आत्मा खुद का ही शत्रु है। She said, if you pay attention to living a good life, अगर आप अच्छे जीवन जीने के लिए अटेंशन रखेंगे, then Baba gives power. और बाबा शक्ति देता है। Listen to this. Do not run after respect and money. मान और सम्मान के लिए दौड़ो मत, पैसे के लिए भी। दूसरे को खुश रखने के लिए। So, in other words, if I'm flattered, दूसरे शब्दों में, और अगर मैं किसी को महिमा कर रही हूँ कि आप बहुत अच्छे हो, क्योंकि मैं उनको खुश रखना चाहती हूँ, वो खुशी नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल महिमा है। तो वो तो रिस्पेक्ट और पैसे के पीछे मत भागो। this is the important part. और यह इम्पोर्टेंट पार्ट सुनो। सिर्फ आप खुश रहो और सभी को खुश करो। खुशी रहना और खुशी बांटना ये बहुत ही शुद्ध कर्म है। ऐसा व्यक्ति कभी भी कोई पाप नहीं करेगा। Your remaining sins will naturally be removed. So she's saying to us, तो वो कहते हैं हमें कि जब हम इस शुद्ध खुशी में रहते हैं, जब भगवान बाबा के, जब आत्मा बाबा के साथ है, तो वो इतनी खुशी रिसीव करती है। ये बहुत ही प्योर एक्ट है और उसको हम बांटते हैं, और वही खुशी शेयर करना है, बांटना है। ये बहुत ही अच्छी थी, इसलिए हम दादी के प्रति इतने ग्रेटफुल है, और वो भगवान का साथी थे, और इसीलिए हम समझते हैं कि हम कैसे साथी बने। ओके, तो अभी यहाँ होमवर्क है आपके सामने। जो सदा के लिए खुश रहते हैं, वो सदा के लिए खुशी बांटते हैं सर्व आत्माओं को अपने विचार, शब्द, बोल और कर्मों के द्वारा। वो सदा के लिए दुख को दूर करने वाले होंगे और खुशी प्रदान करने वाले होंगे, बाप समान। Through the vibration of every thought of हर a एक विचार के वाइब्रेशन द्वारा जब आत्मा खुश रहती है, उनकी आध्यात्मिक अनुभव को एक सेकंड में, एक सेकंड के कनेक्शन द्वारा, एक शब्द के द्वारा, कोई भी दुखी आत्मा जो दुख अनुभव कर रही है, वो खुश हो जाएगी। तो ऐसी आत्मा का कर्तव्य है खुशी देना, बांटना और खुशी लेना। यह है हमारी सेवा। to you, then what happens? We all line up for Toli, right?
totally तो in फिर क्या blessing. होता है, हम ब्लेसिंग्स के लिए लाइन अप होते हैं Drishti, and we leave really being grateful that we had this time with her. So tomorrow morning, तो कल सुबह fill yourself with happiness, right? We're celebrating खुशी के साथ अपने को भरना, having this soul with us. और हम Fill yourself with happiness and share happiness all day, and then खुशी को भरते रहो बाबा से और सभी को खुशी देते रहना कल। ओके, let's see the guided meditation. तो अभी गाइडेड मेडिटेशन हम देखते हैं। Give happiness. Those who remain constantly happy would constantly continue to donate happiness to all souls through their thoughts, words, and deeds. They would always be removers of sorrow and bestowers of happiness to any soul, the same as the Father. Through the vibration of every thought of a soul who remains happy, through their spiritual glance of 1 second, through 1 second's connection, and through 1 word. Any unhappy soul who is experiencing sorrow would experience themselves to be happy and joyful. The duty of such a soul would be to give happiness and receive happiness. सुख देना। सदा हर्षित रहने वाला मन, वाणी और कर्म से सर्व आत्माओं को सदा खुशी का दान देता रहेगा। किसी भी आत्मा के प्रति बाप समान दुख हरता, सुख करता होगा। ऐसे हर्षित मुख रहने वाली आत्मा के हर संकल्प के वाइब्रेशंस द्वारा 1 सेकंड की रूहानी नजर द्वारा 1 सेकंड के संपर्क द्वारा मुख के एक बोल द्वारा दुखी व गम में रहने वाली आत्मा अपने को सुखी व खुशी का अनुभव करेगी। उसका कर्तव्य होगा सुख देना और सुख लेना।